हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 10 क्लास मैथ क्वेश्चन बैंक 2022 का सेकेंड सीटिंग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो मूलों दो मूलों के गुणनफल का योग का मान क्या होगा। तो देखिए, जब भी आपका त्रिघात बहुपद दिया रहता है तो मूलों का जो योगफल होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, ये आपका होता है कितना, ये -b/a होता है। मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है -d/a होता है। अगर यदि दो मूलों के गुणनफल का योग बोलेगा तो आपको c/a लिखना है। तो c कितना है, तो c ये देखिए, ये हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, ये d हुआ, तो यहाँ पर हो गया आपका c कितना हो गया -3 ये हो गया आपका 6। तो यहाँ से इसको हम कटाएंगे तो ये -1/2 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² -3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो सबसे पहले जो आपका ये दिया हुआ है बहुपद, उसको आप लिख करके इसको सरल कीजिए। तो x² या तो x² लिख दीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो -3x हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो -3, ये -5 है, -5 तो x², ये हो गया आपका कितना -3x, ये माइनस माइनस प्लस तो 5 3 -8 हो गया। तो ये आपका बहुपद का सरलतम रूप हो गया। अब ये जो दिया हुआ है इसका मान हमको निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 है, इसको सोल्व करेंगे। जैसे अल्फा को बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा बीटा होगा, फिर अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा ही होगा, 1 गुना बीटा करेंगे तो बीटा होगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये अल्फा इंटू बीटा क्या झलक रहा है आपको ये मूलों का, ये आपका शून्य का गुणनफल है, जो सूत्र c/a होता है, प्लस ये दोनों मिल करके क्या बनेगा, मूलों का योगफल, जो -b/a होता है, प्लस 1 है, 1 बैठा दीजिए। अब देखिए c/a, तो c का मान देखिए -8 है, यहाँ a 1 है, तो -8/1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी कितना है -3, तो उसको कोष्ठ में रख लेंगे -3/a का मान कितना है, 1 छुपा है तो यहाँ 1 रख देंगे। ठीक है, तो 1 तो नीचे में उसे छुपा रहेगा, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, तो +1 है तो +1 लिख दीजिएगा। अब देखिए, -8 है तो -8, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस यहाँ पे 3 लिख देंगे, +1 है तो 1 लिख देंगे, 3 1 4, तो 8 में 4 घटेगा कितना बचेगा 4, अब बढ़ेगा माइनस का साइन है तो माइनस साइन बैठा देंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन के क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा। तो सबसे पहली बात देखिए, लेट कर लेना है कि अगर यदि इसका शून्य अगर यदि अल्फा बीटा होगा, तो मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू एक्स है, तो बीटा क्या हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम 1/x लिख लीजिएगा। अब देखिए q का मान निकालेंगे, तो q का मान निकालने में हमको यही दिमाग में रखना है कि ये जो मूलों का योगफल और गुणनफल जो होता है, इन किस में क्यू आता है। तो आप देखिएगा मूलों का गुणनफल में जो है c/a आता है, ठीक है, c/a आता है, तो इसमें -q भी आ जाएगा, जिसमें q का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ हम यहाँ पर रिलेशन लेकर चलेंगे कि अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान देखिए x है, x गुना बीटा का मान 1/x है, तो यहाँ 1/x लिखेंगे, इक्वल टू c/a है, तो c कितना हो गया -q, अब बटा ए हो गया आपका 1 छुपा है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो अब इसको सोल्व कीजिए, एक्स एस के कट गया तो बचा 1, तो 1 -q इधर -q, तो ये माइनस इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, q बराबर -1, जो आपको ऑप्शन नंबर आपका ए में मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। देखिए, जब भी शून्यक अगर दिया है ना, तो आप बहुपद में उसको रखिए, अगर यदि उस बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। देखिए जैसे -2 इसमें रखना है, तो -2 रखिएगा तो क्या होगा 4, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इधर घटा कितना है 12, तो घटाएंगे 12, तो 8 4 12 12 0। देखिए अगर -2 अगर इसमें बैठा दें तो 0 आ जाता है। अब 6 भी बैठा करके हमको देखना है कि 0 आता है कि नहीं आता है। देखिए 6 धरेंगे तो यहाँ क्या होगा 6 का 36 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ 6 चौके 24, आप माइनस इधर कितना बचा -12, तो यहाँ -12, तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 12 -36, 36 में 36 गया 0, यानी आपको दिखेगा जब -2 और 6 दोनों मान बैठाने पर आपको इसमें 0 आ जाएगा, तो आपका इसका मतलब है ये दोनों शून्य इसका इसी का होगा, इसी बहुपद का, इसलिए इसमें हमको क्या करना है, सही का निशान लगा देना है।
5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 फिर दिया 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का हिसाब आता है तो आप क्या कीजिए a1/a2 b1/b2 सब निकालना है। तो हम a1/a2 निकाल रहे हैं। तो देखिए a1 हो गया 2/6, तो 2/6 घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर b1/b2 का मान निकालना है। तो b1 कितना हो गया -3/-9, तो कटाएंगे तो ये भी 1/3 हो जाएगा। फिर C1/C2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 2/5, 2/5। आप देखिए ये दोनों आपस में बराबर है। देखिए तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन जो है ये दोनों के बराबर ये नहीं है, तो नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन होता है ना a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उसका कोई हल नहीं होता है। जिसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि देखिए ध्यान से के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का ये अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहली बात देखिए अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है। तो उसका कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखिए a1 कितना हो गया के और a2 हो गया 3, तो k/3 और नॉट इक्वल टू b1/b2, तो b1 हो गया 2/1, तो 2/1। तो k गुना 1 करेंगे k और नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू दे दीजिएगा, 3 दूनी 6 बात यहाँ 6 लिख देंगे। तो k नॉट इक्वल टू 6 जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी कहलाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेखी समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। देखिए जब आपका दो रेखा प्रतिच्छेद करता है तो अद्वितीय होता है। अगर दो रेखा समांतर होता है तो उसका दो रेखा अगर समांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं होता है। अगर समपाती होता तो अनगिनत हल होता, समझे ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दो रेखी समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर हो, यानी जब समांतर होता है तो आपको बताना है कि हलों की संख्या क्या होगा। तो कोई हल नहीं होगा, यानी हलों की संख्या वो 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 7 में है। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यदि y-4 इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है कि जैसे y-4 इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए y-4 इक्वल 0 है तो y का मान कितना हो गया 4। जब y का मान 4 हो जाएगा तो y का मान अगर जैसे y अक्ष है तो यहाँ पर अगर y इक्वल टू 4 रखिएगा तो वो x अक्ष के समांतर जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में होगा। उसी प्रकार देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, तो इसमें कैसा कौन एक्स वाई का मान सही होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें ऑप्शन का जो है ना जो भी आपका ऑप्शन में दिया है एक्स और वाई का मान इसमें बैठाइए। अगर यदि ये मान बैठाने पे 11 आ जाए और ये भी मान बैठाने पे 11 आ जाएगा तो इसका मतलब है ये समीकरण को संतुष्ट करने वाला होगा। यानी तो इसको विलोपन विधि से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी ये हिसाब बनता है। तो हम लोग देखिए कोशिश करते हैं इसको जो है आपको मुंह से ही इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे होगा। जैसे हम लोग जो है जैसे यहाँ बैठाइएगा तो 2 दूनी 4, ये y का मान बैठाइएगा तो कितना होगा, तो 3 4 तिया 12, 12 2 कितना हो जाता है ज़्यादा, ये नहीं आया तो ये ऑप्शन अब नहीं जांचेंगे। अब -2 बैठाइए तो -4, माइनस यहाँ पर y की जगह -5 बैठाइएगा तो -4 न 3 5 15 -15, ये भी देखिए जोड़ घटा करने पे 11 नहीं आएगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए -3 बैठाइए तो -6 हो जाएगा, y की जगह यहाँ 3 बैठाइए तो -6 3 कितना हो जाएगा, ये भी 11 नहीं पूरेगा। यानी जब x और y का मान बैठाने पर 11 नहीं आ रहा है तो वो ऑप्शन को हम छोड़ते जाएंगे। यहाँ पे इसको देखिए अंतिम ऑप्शन को हम लोग जो है ट्रैक करते हैं डी नंबर में। तो जैसे x इक्वल टू कितना -2, यहाँ -2 बैठिएगा कितना होगा -4, यहाँ y की जगह 5 है तो 5 बैठिएगा कितना होगा 5 तिया 15, 15 में 4 गया कितना बचेगा 11। तो ये आपका जो है ऑप्शन देखिए इसमें एक्सेप्ट हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो सिर्फ इसी के लिए नहीं जांचना है, तो ये मान इसमें भी बैठा के जांचना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर भी अगर यहाँ बैठिएगा तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ -4 हो गया। अगर यदि 5 बैठाइएगा y की जगह तो 5 चौक 20, और 5 चौक 20 में अगर यदि 6 घटा दीजिएगा तो अथी यहाँ माइनस कितना हुआ था, यहाँ माइनस हुआ था 4 हुआ था, यहाँ कितना हो गया 5 चौक 20, तो माइनस माइनस प्लस यानी 24, -24 आ जाता है, जिसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एक्स वाई का मान जो है समीकरण में बैठाने पर अगर RHS आ जाएगा तो हम उस ऑप्शन को लगा सकते हैं, और वो मान जो है दोनों में संतुष्ट होना चाहिए। इस टाइप का हिसाब आपको रहेगा तो आप इसको बना सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो देखिए द्विघात समीकरण के लिए हम क्या बोले थे कि जिसमें दो घात होना चाहिए वो भी धनात्मक घात होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, इसमें नहीं है वो दिखाना है। तो देखिए हम लोग जो है कौन दर्शाएंगे इसमें। देखिए सबसे पहली बात है, जैसे यहाँ पर देखिए जब इसको हल कीजिएगा तो जैसे आपको नहीं वाला देखना है तो थोड़ा इसको सबको बारी बारी से सोल्व करना होगा। उसे आप लोग इसको सोल्व करके जो है ना आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि हमारा मतलब इसमें जो है हम जैसे एक ठो सोल्व करते हैं, जैसे इसको सोल्व कीजिएगा क्या होगा, देखिए इसको इससे सोल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ भी इसको सोल्व कीजिएगा एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ एक्स और इसका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटने पर जो है ये द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका इसका सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बारिश बारिश इसको सोल्व कीजिएगा, अगर जिसमें इस रूप में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ जाएगा तो वे द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इस सबको सोल्व कीजिएगा ना, सब आपका इस रूप में होगा, लेकिन जब इसको सोल्व कीजिएगा इस रूप में नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु -2 यानी 2, और -2 में इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो आपको मालूम होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 जोड़ x2 बटा 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बटा 2। तो x1 जोड़ x2 का मान बैठाइए, ये हुआ x1, ये हो गया आपका x2। तो x1 का जगह आप 2 जोड़ यहाँ माइनस है, तो ये प्लस को माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो इसलिए x2 का जगह आप यहाँ -2 और बटा 2। यहाँ भी y1 का मान हो गया -2 अब प्लस y2 का मान हो गया 2। जब सोल्व कीजिएगा तो ये 0/2 होगा, यहाँ भी 0/2 होगा, तो भगा दीजिएगा 2 से, तो 0,0 होगा। जो आपको ऑप्शन नंबर कौन मिलेगा, आपको ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी त्रिभुज के केंद्रक 3,0 है और उसके दो शीर्ष आपका 2,3 एवं 1,-4 है, तो तीसरा शीर्ष आपको बताना है। तो देखिए तीसरा शीर्ष को जो है ना x3, y3 मान लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। तो आपको त्रिभुज का केंद्रक अगर दिया है तो त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र क्या होता है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3 होता है। ठीक है, इस प्रकार केंद्र का सूत्र बैठा दीजिए। केंद्रक दिया हुआ है 3,0, तो यहाँ 3,0 लगा देना है। अब देखिए यहाँ x1 और x2 का मान यहाँ दिया है, x1 का मान हो गया 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, और x2 का मान दिया 1, तो यहाँ 1 रखेंगे। ये 1 हो गया, जोड़ x3 बटा 3। उसी प्रकार y1 जोड़ y2, तो y1 हो गया आपका 3 और जोड़ हो गया -4, तो यहाँ पर 3 प्लस -4 और प्लस y3 को y3 बटा 3 लिख देने का। अब यहाँ 2 एक कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 रख दीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से जो इसमें गया तो कितना बटेगा, -1, तो -1 प्लस y3 बटा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये x है तो ये भी x है, तो x वाला को x से बराबर कर दीजिएगा, y वाला को y से बराबर कर दीजिएगा। जब इसको इससे बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 प्लस x3/3। ये कितना हो जाएगा, जब यहाँ 1 छुपा है, 1 को अगर इससे गुना करेंगे तो 3 प्लस x3 ही हो जाएगा यहाँ पर। ये 3 तिया कितना हो गया 9, x3 का मान निकालेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो घटा 3 हो जाएगा। तो 9 में 3 का कितना बचेगा 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब देखो 0 को जब इससे बराबर किए हैं तो -1 प्लस y3 को यहाँ 1 छुपा है ना, तो अगर इससे गुना कीजिएगा तो ये इतना होगा, 0 गुना 3 कीजिएगा तो 0 होगा। तो y3 का मान निकालने के लिए -1 को उधर ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका y3 का भी मान निकल गया। तो अब देखिए y3 का जब मान निकल गया तो हमको निर्देशांक क्या माने थे, x3, y3। तो हमारा जो तीसरा शीर्ष निकल जाएगा x3, y3 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x3 का मान यहाँ 6 बैठा दीजिएगा और y3 का मान 1 बैठा दीजिए, जो 6 आपका सी नंबर ऑप्शन में, 6 नंबर ऑप्शन में जो है, मतलब सी नंबर ऑप्शन में जो है इसका आंसर मिल जाएगा, 6,1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुजों के शीर्षों का निर्देशांक अगर आपको इतना 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 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका मतलब ये x1 ये y1 हुआ, ये x2 ये y2 हुआ, ये x3 ये y3 हुआ, सबका मान दिया। इस प्रकार से हम लिख देंगे। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको लर्न नहीं होता है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे 1/2 कोष्ट में जो है आपको यहाँ x1 लिख देना है, y घटा y लिख दीजिएगा, फिर जोड़ x2 लिख के y घटा y लिख दीजिएगा, जोड़ x3 और y घटा y लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको ये 3 को अंक याद रखना है, 23, 31 और 12। इस प्रकार से आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। जैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा तो ये सारा मान देखिए ऊपर में आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर बैठाएंगे, जैसे 1/2
x1 का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 इंटू y2 का मान भी कितना है, देखिए y2 का मान 0 और घटा y3 का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। प्लस x2 का मान देखिए कितना है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे इंटू y3 घटा y1, तो y3 हो गया 1 और घटा y1 का मान हो गया आपका 0, तो 1 घटा 0 हो जाएगा। प्लस x3 का मान देखिए कितना है, x3 का मान 0 है, इधर हो गया आपका y1 का मान यहाँ 0 और घटा y3 का मान 1, y2 का मान कितना हो गया आपको 0। तो यहाँ से देखिएगा जब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो देखिए 0 से कोई भी संख्या हम गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो 1 घटा 0 1, 1 गुना 4 करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 में कोई भी संख्या गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2, तो 0 सब कुछ 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, तो 1/2 गुना 4 हो गया, 2 से इसको काट देगा तो कितना होगा 2 इकाई, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 14 कहता है कि बिंदु -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी है। देखिए बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है x2 घटा x1 का होल स्क्वायर जो y2 घटा y1 का होल स्क्वायर पूरे पर रूट ओवर। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, सबका मान जो यहाँ पे बैठाइए। देखिए x2 कितना हो गया -5 घटा -1, तो ये +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो y2 हो गया आपका 7 घटा 3 तो होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 में 1 गया कितना बचेगा, तो 4, अब बढ़ेगा माइनस का साइन है तो इसलिए -4 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 में 3 गया 4, 4 पर होल स्क्वायर हो गया, ये भी 4 से 16, ये भी 4 से 16, 16 16 कितना हो गया 32, 32 को हम 16 गुना 2 लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको √2 ही लिख दीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ मिलेगा, आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतः विभाजित करे तो करने वाला बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए इसका सूत्र है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जब कोई भी दो लाइन हुआ, जैसे दो बिंदु है, ठीक है, मिलाने वाली रेखा को अगर कोई पॉइंट जो है उसको अगर m/n में डिवाइड करता है तो इस पॉइंट का निर्देशांक का सूत्र होगा mx2 प्लस nx1 बटा m जोड़ n my2 प्लस ny1 प्लस m जोड़ 2। ये जब अंत विभाजित करता है तो ये भी सूत्र होगा, जब बाह्य विभाजित करता होगा समझे, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस दे दीजिएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस दे दीजिएगा, जो आपका ऑप्शन सही ही होगा। ठीक है, तो अंत विभाजित के लिए फिलहाल यही आपका सही उत्तर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 880 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया, तो उसकी त्रिज्या को चाहिए निकालना है। तो देखिए जो आपका जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर दिया है ना तो वही आपको निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πrl, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया 880, तो इसके जगह आप 880 लिख दीजिए, पाई का मान 22/7 गुना आर के जगह आप देखिए 14 दिया है त्रिज्या यहाँ पर, तो ये 14 हो गया, गुना एल है, तो एल ही तिरछी ऊंचाई है, इसी का मान निकालना है। 7 से 14 को 2 बार में काट देगा और ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 गुना एल, तो एल का मान कैसे निकलेगा, तो एल बराबर आपका हो जाएगा, तो एल बराबर में क्या है 880 बटा, ये गुना में है ना तो इसके बटे में आएगा, तो यहाँ बटे में आ जाएगा। अब ये कितना बार में काट देगा, 44 दूना कितना होता है 28, यहाँ जीरो में भगा देंगे जीरो, तो यानी आपका 20 सेम, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे ना, ये क्वेश्चन जो है बार बार देखिएगा कि हर मतलब हर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहता है। तो कहता है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों को, देखिए दो आपका दो बेलन है, ऊंचाई दोनों का समान है, आयतनों का अनुपात कितना दिया है 9/16, तो आपको उनके वर्ग पृष्ठ क्षेत्रों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले वो देखिए दिया क्या है, तो आयतन का अनुपात दिया है, तो हम देखिए बेलन का आयतन होता है πr² h होता है, तो यहाँ पर देखिए पहला बेलन होगा तो पहला बेलन का आयतन हो जाएगा पाई, त्रिज्या r1 पर स्क्वायर और ऊंचाई h ही लेना है, और दूसरे बेलन का हो जाएगा वो हो जाएगा पाई, त्रिज्या r2 लेंगे तो r2 पर स्क्वायर और ऊंचाई आपका वही लेना है क्योंकि दोनों का ऊंचाई सेम है। दोनों का आयतन का अनुपात 9/16, देखिए 9:16 है ना, इसको 9/16 लिख दीजिएगा। अब देखिए ये पाई पाई क्या हो गया कैंसिल, एच एच भी कैंसिल, इसको r1/r2 पर होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इधर भी 3/4 पे इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 9 4 16 हो गया जाएगा।
अब ये टू टू क्या होगा, अगर घात सेम है तो ये आधार सेम हो जाएगा, तो यानी R1/R2 का मान 3/4 आपका निकल गया। लेकिन हमको निकालने के लिए कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का पहला का अगर त्रिज्या R1 है तो इसका 2πr1h हो जाएगा, इसका 2πr2h हो जाएगा। इसके ऊंचाई बोला था शुरू में समान है, इसलिए दोनों को ऊंचाई सेम लेना है, लेकिन त्रिज्या आपको दोनों का भिन्न भिन्न लेना है। तो यहाँ से देखिए 2π कैंसिल हो गया, h को s से कैंसिल कर देंगे तो R1/R2 बचा, और इसका मान देखिए 3/4 दिया हुआ है, तो यहाँ 3/4 लिखेंगे, जो इसको अनुपात में 3/4 लिखेंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो 17 क्वेश्चन आपको फिनिश हो गया। आप देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि एक शंकु की, यानी एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल अगर 18 मीटर स्क्वायर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना। तो पहले देखिए हिसाब को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। उसका पूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपको 18 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो और आगे यह कह रहा है कि उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है ना, यानी एल, शंकु का तिरछी ऊंचाई जो है वो शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। तो आप मान लीजिए शंकु की त्रिज्या कितना मान लीजिए, आर मान लीजिएगा। अगर शंकु की आधार की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या आर मानिएगा, तो इसका तिर्यक ऊंचाई कहता है कि इस त्रिज्या का दुगुनी है, तो इसका दुगुना कीजिएगा तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा 2r। अब शंकु का क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही आपको लिखना है। तो शंकु के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा πr, ठीक है, इंटू l+r। अगर मान के चलिए ये शंकु है, ठीक है, तो शंकु का संपूर्ण क्षेत्र निकलेगा तो पहले वक्र क्या होता है, वक्र होता है πr_l। इसमें जो है ये जो वृत्त का जो ये भाग है जो आधार वृत्ताकार जैसा है, इसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए πr²। इसमें πr कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा l+r, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा πr इंटू l+r। और यहाँ पर जो है संपूर्ण क्षेत्रफल के जगह पे 18 लिख देना है आपको, तो पाई का मान पाई ही रहने दीजिएगा, ठीक है अभी फिलहाल। और उसके बाद क्या करना है, आर है तो भी आर रहने दीजिए। यहाँ एल देखिए क्या है, एल आपका कितना तिरछी ऊंचाई एल है, तो यही आपका 2r हो गया, आपका ये लिख देना है, प्लस क्या है आर, तो यहाँ भी आपको आर लिख देना है। देखिएगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए एल का मान 2r लिख दिए, आर का जगह भी आर लिख दिए, तो ये 18 इधर 18 हो गया। तो अब देखिए पाई आर, 2 एक कितना हो गया 3r हो गया, समझे ना। तो हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो हमको तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल तो होता है πr²। अगर हम इसका मान निकाल लेंगे तो इसका मतलब वो आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको कैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए इसको 3 पाई आर गुना आर करेंगे क्या होगा, r² होगा। सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 18 लिख देना है, ये 3 को बाहर कर दीजिए। ये देखिए पाई आर, इसको आर से गुना करेंगे तो πr² हो जाएगा। ये 3 इसको काट देगा कितना बार में, यानी अगर हमको πr² निकालना है तो πr² इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/3। तो ये कटाएंगे 6, तो इसका मतलब है यही आपका क्या है आधार का क्षेत्रफल जो हमारा निकल गया 6 मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में मिल जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है 19 नंबर में, दो गोलों के आयतनों का अनुपात अगर 8:27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल अनुपात निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr1²। ये देखिए शंकु मतलब 4πr होता है गोले का, 4πr², ये गोले का क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो लेकिन उसमें आर का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए आर निकालने के लिए इस आयतन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो पहले देखिए करना क्या है, दो गोले के आयतनों का अनुपात दिया है, तो हम पहला का गोले का आयतन r1 मान लेते हैं, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3πr1³ और दूसरा का गोले का अगर त्रिज्या r2 मानिएगा तो इसका हो जाएगा 4/3πr2 का होल क्यू हो जाएगा। इसका दोनों का अनुपात देखिए 8 बटा कितना दिया है, यानी 8:27, तो इसको 8/27 लिख सकते हैं। अब देखिए 4/3 कट गया, इसको r1/r2 पर होल क्यू हम लिख सकते हैं, इसको 2/3 पर भी होल क्यू लिख सकते हैं। अब घात सेम हो गया तो आधार को भी सेम करके जो है r1/r2 का मान निकल गया 2/3। लेकिन हमको निकालना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है गोले का। तो गोले का देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², तो त्रिज्या r1 है तो r1 पे स्क्वायर, इसका हो जाएगा दूसरे का 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 4π कैंसिल हो गया, यहाँ से r1/r2 बचा, तो r1/r2 उसको होल स्क्वायर भी चढ़ा दीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर जब दोनों पे है ना तो इसको होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। अब r1/r2 का मान कितना 2/3 है, तो यहाँ लिख देंगे 2/3 को होल स्क्वायर। अब देखो 2/3 गुना 2/3 दो बार करेंगे क्योंकि 2 पावर है, तो ये हो जाएगा 2×4/9, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना मिलेगा
डी नंबर में आपको मिलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है, तो गोले का कहता है व्यास क्या होगा। तो गोले का व्यास क्या होता है, व्यास किसी करे, ठीक है, तो 2 गुना त्रिज्या होता है। तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। ये संपूर्ण पृष्ठ तो गोला का दिया है ना, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r² होता है। क्षेत्रफल का जगह आप 616 बैठा दीजिए, 4 है 4, पाई का मान 62.7, r² ही रहने दीजिएगा, क्योंकि r² का अभी हमको r का मान ही निकालना है। तो 616 गुना, ये देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे, इस सब को उठा करके हमको इधर करना है। तो ये 22 दूनी कितना हो गया 88, 22 चौका 88 है। ये देखिए ये आएगा ना इधर पलट जाएगा, तो यानी 7 ऊपर चला जाएगा, 88 नीचे आ जाएगा, इधर बचेगा r²। अब क्या करेंगे, r² इक्वल टू, तो इधर हमको जो है कि इसको अगर हम भाग देंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। देखिए ना, 7×8 = 56, 7×8 = 56, 5×1 = 7 बार कट जाएगा। ये 7×7 कितना हो गया 49। r² को जब इधर लाएंगे इस पर रूट ओवर चढ़ जाएगा, तो r = 49 पर हम रूट ओवर चढ़ा सकते हैं। अब 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7 सेमी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर त्रिज्या कह रहा था निकालने के लिए, व्यास निकालने के लिए कह रहा है ना, सॉरी व्यास निकालने के लिए कह रहा है। तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना त्रिज्या कितना हो गया 7 सेमी, तो 7 दूनी 14 सेमी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो